साहब मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा होल मिल्क सा नहीं लग रहा. The trick to actually pouring your protein powder is थोड़ा सा पानी लीजिए, फिर ये डालिए, फिर बाकी पानी लीजिए. आ गया हूँ दोस्तों एक बार फिर से हाफ स्लीव्स के अंदर. The weight is 91.7 though. I believe as a person you should always fight for your people, and allow me to explain this a little bit. See, you're not a good person in everyone's books. I think we are well past understanding that. आप किसी ना किसी के लिए तो बुरे होंगे ही. आप हर किसी के अच्छे नहीं हो सकते. तो अगर आप बुरे हैं ही, there is a line, there is a line in some movie where it goes like he's a bad guy but he's our bad guy, and that should be at the heart of whatever you do. आपकी जो भी कम्युनिटी है, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप जिस रिलीजन में यकीन रखते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं. सी एवरीबडी हैज़ देयर इडियोसिंक्रेसीज. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं. जो मेरे करीबी दोस्त जो हैं, चाहे वो कामरान हो गया, फिरास हो गया, सभी हो गया, सबूर भाई हो गए, इन सब लोगों ने बहुत क्लोजली देखा है कि यार देखो इसके अंदर ये फ़्लॉ है ना. मेरे साथ जो पार्टनर्स रहे हैं, मेरी जो भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, उन लोगों ने देखा कि यार इसके अंदर ये फ्लॉज है. मेरे घर वालों ने देखे कि यार इसके अंदर ये फ्लॉज है ना. उसके बाद भी दे डिसाइड टू स्टे विद यू. उसके बाद भी दे डिसाइड टू बी विद यू, टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड दैट टू मी इज़ ब्यूटिफुल because I'm not perfect and yet somebody chooses me. So the least we can do for these people is that we show up, and हमारे अंदर जितनी भी अच्छाई है और जितनी भी बुराई है, so both the powers we channel them for the benefit of the people who love us, who choose us. हमारे neighbors, हमारे fellow countrymen, हम जिनके साथ business करते हैं, we protect them and give love to them, not through our words, not through our prayers, but through our actions as well. I'm not saying words and prayers se mat karo. I'm just saying कि action se karna is more important, because at the end of the day, the world can be a very cruel place, and the more you reflect, the more you understand how much is wrong with you. Everybody knows there is something wrong with them, but they don't ever understand the full context of how much is wrong with them until they start talking to people. And people are generally very tolerable people, bro. Like, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि real actually दुनिया is very tolerant. Like, unless you just go out like balls to the walls डिक्टेटर बन जाएं आप, और आप सबका काटने लग जाएं और आप सबसे बैर ले लें, the world is actually a very tolerable place. In fact, I can bet you, आप ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने अराउंड किसी चोर से, किसी मर्डरर से, किसी बहुत ही बड़े दंगेबाज से आप कभी ना कभी टकराए होंगे, गुजरे होंगे उसके पास से, एंड यू डू नॉट नो. पता है क्यों? क्योंकि वो उस वक्त दंगेबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त चोरी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त मर्डर नहीं कर रहा था. इवन द क्रेजिएस्ट ऑफ पीपल मेंटेन थोड़ा सा सोशल डेकोरम. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉलरेंस इन द वर्ल्ड जो अभी भी बची है, जो अगर आप सोशल मीडिया में आपको नहीं दिखता, बट इफ़ यू गो आउट, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड विद मी इज़ कि क्योंकि मैं वॉक्स पे बाहर जाता हूँ, तो आई सी द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज़, थोड़ा सा. एंड पीपल आर जनरली टॉलरेबल. इट्स नॉट लाइक अगर आप मुस्लिम हैं तो यू नो आपके ऊपर लोग आपकी टोपी छीन लेंगे या आपका हिजाब ऐसे पकड़ के हटा देंगे. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे फ्रिंज केसेस नहीं हुए हैं. प्लीज़ बेयर विद मी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए. अगर आप इंडिया से हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूएस में हैं या दुबई में हैं तो कोई सारे लोग आपको आके कहेंगे नहीं यू नो गो बैक टू योर कंट्री और ऐसा कुछ. फ्रेंच केसेस हमेशा होते हैं, एक दो बार हमेशा होता है. एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस किसी टाइप का रेसिज्म, किसी टाइप का रिलीजियस दिक्कत. एवरीबडी हैज़ फेल्ट अनसेफ. दैट्स वर्ल्ड, दैट्स द वर्ल्ड, दैट्स लिविंग ब्रो. एंड इफ़ यू एवर इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे एवरीथिंग इज़ ऑलवेज सेफ, कंग्रेचुलेशंस, दैट्स हेवन. यू कैनॉट हैव हेवन ऑन अर्थ अनफॉर्चुनेटली. वो हो ही नहीं सकता, मैं वो मानता ही नहीं. आई डू नॉट बिलीव रेसिज्म कैन एवर बी एक्सटर्मिनेटेड टू द पॉइंट ऑफ कि यू नो रेसिज्म एग्जिस्ट ही ना करे. मैं ये बात नहीं मानता सीरियसली, क्योंकि उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आपको करना पड़ेगा उसमें आप वॉर क्रिमिनल बन जाएंगे.
you would be locking away people for them saying what they believe in their heart, which is very important कि वो नहीं होना चाहिए. There's पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, there was this saying which was God save us from half the people who think they are doing God's work. So आप वो हो जाएंगे. So show up for your people. Look on the brighter side. The world is still a very positive place. कुछ ख़त्म नहीं हुआ. You live in a world where it's more difficult for you, if you're watching this, to die from hunger than it is to become a millionaire. Can you imagine that? आपके लिए भूख से मरना ज़्यादा मुश्किल है than becoming a millionaire. And that screams a lot of luck, privilege, whatever you want to call it. I'm not trying to privilege shame you. I hate it whenever, left-wing activists try to do that. But that's a lot of grace. That's a lot of, thing that God has given you. To use that power very, very intelligently. At least, thank God. Don't, I'm not saying कि, activism चला दीजिए और ऐसा कुछ करिए, but at least thank God. Because there are a lot of people, दुनिया के हर कोने में, there are probably tribes out there, Africa, Middle East, India के अंदर खुद ही, the entire world, जहाँ पे people would, like, I can assure you, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, हो सकता है आपके घर के जस्ट पड़ोस में 100 मीटर के अंदर, जिनको अगर आप अपनी पूरी लाइफ की सारी दिक्कत बताएंगे ना, और वो बैठ के सुनेगा पूरी, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, आपका बस काम है कि आपको पैसा मिल रहा है कंप्लेन करने के लिए. इफ़ यू कंप्लेन ऑल यू कैन एंड यू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप किस किस चीज़ से गुजरे, एट द एंड ऑफ द स्टोरी they are going to want to switch places with you anyway. And that's the life they live. So be thankful of that, be mindful of that. It's easy for us to get bogged down with अरे यार कैसे होगा, अरे यार कैसे होगा. And the answer to that is जैसे आज तक होता है वैसे हो जाएगा. एग करी बनाने का पहला अटेम्प्ट. भाई मैं खाते खाते थक गया हूँ. My God. अभी भी थोड़ा पचा होगा. So there is this deep sense of sadness in my head for some reason. एक sort of seasonal low वाली feeling. I'm not letting it control me, of course. I'm working hard, alhamdulillah. I'm working despite how I'm feeling. I don't wish to actually work. मन कर रहा था आज वर्कआउट ना करूं, फिर भी कर रहा हूं. This is just to capture के today I weighed my lowest. I was 91.7 and आप लोगों को पता नहीं शायद ये नोटिस हुआ या नहीं हुआ क्या. I do not seem particularly happy about it, right? Even though it's like अरे भाई पहले थोड़ा थोड़ा हो जाता था, मैं बहुत खुश होता था, बट आजकल पता नहीं क्या 1-2 दिन से थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा है. कुछ ऐसा चेंज भी नहीं हुआ, बस वही है कि यार I'm just trying to work as much as I can without getting any immediate benefit back. वो थोड़ा delayed gratification वाला, लेकिन बस एक वो घबराहट सी है कि यार कुछ वर्कआउट नहीं किया तो, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ तो. लेकिन आई नो कि वो थोड़ा सा ना ऐसे वो डराने वाला ज़्यादा है और वो हकीकत कम है. मेरी आंखों में इस वक्त आपको एक्चुअल डर दिख रहा होगा. आई एम जेन्युइनली स्केर्ड फॉर माई फ्यूचर, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट कि मैं इस साल फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा 2026 में या नहीं. और वो मेरे लिए ऑनेस्टली शायद सबसे बड़ी बात होगी कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँ या नहीं हो पाया, फिट हो पाया या नहीं हो पाया फिज़िकली. ना ऑफ कोर्स मुझे पता है कि एक दिन आई विल, बट वही बात है कि कभी कभी टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं. इवन तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखनी चाहिए ज़िंदगी में, जिसको जो मतलब सही वक्त पे होना होता है हो जाता है. बट प्रैक्टिकली देखें तो ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि यार आपको करना ही है. मैं इस साल इंशाल्लाह देखो 26 का हो जाऊँगा, 26 पे घर का लड़का कमा नहीं रहा तो फिर दिल से बुरा लगता है. पहले चाहे जितना कमाया हो
बट वही है कि कब तक रियर व्यू मिरर में देखते हुए अपने आप को शाबाशी देते रहोगे, राइट? उसको तो कोई पॉइंट नहीं है। तो आई एम जस्ट एज गुड एज समबडी हु हैज़ नेवर अर्नड अ सिंगल पेनी। मैं और वो सेम लेवल पे ही हैं। डज़ नॉट मैटर, पास्ट डज़ नॉट मैटर। क्योंकि अगर आप पास्ट को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाएंगे ना, तो फिर आप फेयरनेस, जो मेरे साथ हुआ वो फेयर था, अनफेयर था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, you start dissecting it a little bit too much, which is also my problem with psychology. I think it dwells too much on the past. बस मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बस अल्लाह पे भरोसा करके चल रहा हूँ किसी तरीके से, एंड मुझे भी नहीं पता अल्लाह मुझे कहाँ लेके जा रहा है। लाइक आई जस्ट हैव दिस इन माई हार्ट कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। आई लिटरली हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोइंग टू मोनेटाइज। मतलब मेरे पास कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं, बट नॉट दैट मच, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ प्रिटी वरिंग। जाहिर सी बात है, होगा ही। बट चलो कल बवाली चले जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा अच्छा ब्रेक मिल जाएगा। वही यार, मैं जॉब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मतलब करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी, बट मैं चाहता बिल्कुल नहीं हूँ जॉब करना। क्या करें, ऐसे ही है यार।